तुम गर्भवती हो? अविश्वसनीय। देखो सब लोग, सुयिंग गर्भवती है, तुम छुपा रही हो। मैंने सब देखा। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। पिता कौन है? फू साहब, फू परिवार में वारिस कम हैं। ये सभी उम्मीदवार हैं जो फू मैडम ने तैयार किए हैं। आपको आज रात एक चुनना होगा। सब लोग बाहर जाओ। सर, क्या मैं? अब उठो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये फू साहब हैं, बेताज बादशाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके पास जाने की? फौरन उठो। सर कृपया मुझे चुन लीजिए। मुझे सिर्फ 4 लाख युआन चाहिए। इसे ले जाओ, नहा लो। तुम्हें लगता है कि इस तरह पैसे कमा सकती हो? या तो मुझे संतुष्ट करो या निकल जाओ। इससे वह डर जाएगी। सुयिंग, तुम डर नहीं खरीद सकती। तुम्हारी दादी की हालत को 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख है। पहले पैसे जमा करो। भुगतान हो गया, कोई कर्ज नहीं। तुम्हारी दादी का खर्च चुक गया। कार्ड में 6 लाख बचे हैं। उसने ज्यादा दे दिए होंगे। मुझे ज्यादा पैसे लौटाने हैं। अब छात्रावास से निकल जाओ। अपनी गंदगी हम पर मत फैलाओ। सुयिंग, मुझे तुम्हारे लिए एक सस्ता अपार्टमेंट मिला। कमरा 304, शिहुआ इंटरनेशनल, यूनिट 1, सालाना 19,000 युआन। अब पैसे ट्रांसफर करो वरना कोई और ले लेगा। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मैं यहाँ किराएदार हूँ। मैंने 1 साल का किराया और जमा राशि दी थी। मैंने कभी कोई जगह किराए पर नहीं दी। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। अरे नहीं, क्या मैं ठगी का शिकार हो गई? सिक्योरिटी। उस धोखाधड़ी एजेंसी का एक और शिकार फर्जी लिस्टिंग से पैसे के लिए ठगा गया। यिंग, तुम्हारी नई जगह कैसी है? सब ठीक है? मेरा अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है। इसमें एक बड़ी बालकनी भी है। दादा दादी, चिंता मत करो। सुनकर अच्छा लगा। मैं पहले नहा लूं, बाद में फिर कॉल करूंगी। मम्मी, क्या मैं बेवकूफ बन रही हूँ? मैंने पैसे के लिए इतनी मेहनत की, 10,000 युआन जमा किए, लेकिन उस एजेंसी ने मुझे ठग लिया।
मुझे माफ करें, मैं आपको कार्ड देना भूल गई। आप आराम से रह सकते थे, ऐसे क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आप बहुत जिद्दी हैं। आप स्पेयर रूम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकल जाइए जब आपको कोई जगह मिल जाए। धन्यवाद सर, मैं बाहर निकल जाऊंगी अपनी पहली तनख्वाह के बाद। यह उनकी जगह है। अरे नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। क्षमा करें। अगला हम श्रीफू से ओरिएंटेशन करवाएंगे। आप जानते हैं, श्रीफू ने जवानी से अमेरिका में पढ़ाई की। लौटने के बाद उन्होंने स्थापित किया हमारी हुआन्यू टेक। सिर्फ 2 साल में यह उद्योग का नेता बन गया। और भी प्रभावशाली बात यह है कि वह इतने हैंडसम हैं। वह अपने पहले प्यार के लिए कुंवारे रहे। वह अपनी अलग श्रेणी में हैं। आइए श्रीफू का स्वागत करें। यह वही है। यह वही है। बहुत खूबसूरत। वह हैंडसम भी हैं और काबिल भी। अगर मुझे उनके जैसा पति मिल जाए तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। हेलो सब लोग, मैं हुआन्यू ग्रुप का सीईओ हूं, फू चेंग्यान। आज मैं ओरिएंटेशन सेशन लूंगा। अब आप देख सकते हैं ऑन बोर्डिंग मटेरियल। वहां वाली इंटर्न, तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, खड़े हो जाओ और इसका जवाब दो। यह वही है, उसके जानबूझकर मेरे पास आने के प्रयास। कल रात की घटना भी स्टेज की गई थी। एआई दवा नवाचार को कैसे बदलेगा और स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, हमें किन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना होगा? एक इंटर्न को तकनीकी सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है? उसे देखो, उसने गांव वालों जैसे कपड़े पहने हैं, हमारी जैसी टॉप कंपनी। उसके जैसे को क्यों रखा? इससे हमारी छवि खराब होती है। यह गांव की लड़की ने फू सर को भड़का दिया। वह पहले ही दिन निकाल दी जाएगी। एआई R&D नवाचार को गति देगा। स्मार्ट हेल्थ केयर, संसाधन आवंटन और इकोटेक अनुप्रयोग इन क्षेत्रों में। स्पष्ट रूप से फार्मास्यूटिकल्स में एआई एक उपकरण से विकसित होकर एक इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्मर बन गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सफलताओं की आवश्यकता है, नीति और नैतिक बाधाएं। बहुत अच्छे, इसके बाद मेरे ऑफिस आना। तुमने पहले ही दिन सबका ध्यान खींच लिया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम कमाल हो, सीईओ प्रभावित लग रहे हैं। क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? मैं यह नहीं कह सकती कि हम साथ सोए और साथ रहे। नहीं, मैं कैसे सीईओ से जुड़ी हो सकती हूँ? यही तो बात है। अब आप जा सकते हैं। फू सर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपने सहवास समझौता पढ़ा? मेरे पास अभी समय नहीं था। मैंने कुछ खंड जोड़े हैं, इसकी समीक्षा करें। पक्ष ए फू चेंग्यान, पक्ष बी सू यिंग। हमारे शारीरिक संबंधों में कोई सीमाएं नहीं हैं। एक बार में 4 लाख। फूजी, मैं बस अस्थायी रूप से आपके यहाँ रह रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं चाहते तो बस कह दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कृपया मुझे इस तरह अपमानित न करें, इस तरह से। आपने इतनी मेहनत की सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए, है ना?
आप कामयाब हो गए। पैसे चाहिए? मैं दे सकता हूं। फूजी, गलत फहमी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं तो मैं अभी चली जाऊंगी। मैं आप मुझे ऐसे दूर धकेल रहे हैं? क्या नानी, आप अस्पताल से लौट आई? नानी, यिंग, नानी, आप गांव वापस क्यों आ गई? मेरी बच्ची, मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए? मैं बूढ़ी हूँ और मेरा समय कम है। मेरी वजह से कुछ गलत मत करना, मेरी खातिर। नानी, आप ज्यादा मत सोचो। पैसे मेरे गुरु ने भेजे थे, चिंता मत कीजिए। चलिए, आपको वापस अस्पताल ले चलते हैं। तुम्हारे गुरु, क्या वह गायब नहीं हो गए थे 15 साल पहले? लेकिन वह मेरी दिवंगत माँ के करीबी थे। उनके जाने से पहले उन्होंने उनसे मेरी देखभाल करने को कहा था। उनके प्रशिक्षण के बिना मेरी पढ़ाई के स्तर पर मुझे नौकरी नहीं मिलती हुआन्यू ग्रुप में। यिंग, जब तुम बचा लो, अपने गुरु का कर्ज चुका देना। हमारी चिंता मत करना। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी सफल रही, वह ठीक हो रही है। बस दवा और नियमित जांच चाहिए। तुम अपना सामान वापस क्यों ले आई? क्या तुमने कंपनी के पास किराए पर नहीं लिया था? फूजी के साथ हुई गलतफहमी के बाद मैं वहां नहीं रह सकी। मैं यहां रहना चाहती हूँ। आपकी देखभाल करना आसान होगा। अच्छी लड़की। मुझे शरण देने के लिए धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुयिंग, तो उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, इसी वजह से। सुयिंग, तुम देहाती हो, खुद को देखो। तुमने ऑफिस के फर्श को बदल दिया है पूरी तरह सुअर के बाड़े में। देहाती लड़की, क्या वह लाइलाज बीमार है? इस फर्श को देखो, बहुत गंदा। तुम फिर से लेट हो और ऑफिस गंदा कर रही हो। घुटने टेको और इसे साफ करो। साफ करने से इनकार तो फौरन इस्तीफा दो। सुयिंग, घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं है। दादी के इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। किसने इस इंटर्न को परेशान करने की इजाजत दी? फूसर, इंटर्न ने फर्श गंदा कर दिया। मैंने तो बस उसे साफ करने को कहा था। 3 दिन का बिना वेतन निलंबन। माफ कीजिए फूसर। तुम कल रात कहां थी? मैं गांव वापस गई थी। मेरे साथ रहने आ जाओ। मैं अपने इंटर्न को बर्दाश्त नहीं करूंगा लंबे सफर की वजह से लेट होना। निश्चिंत रहो, सहवास समझौता बिना हस्ताक्षर के मान्य नहीं है। इसके अलावा मैं उस घर में बहुत कम रहता हूं। गांव में रहने से मुझे देर हो जाती है। वेतन कटौती समझदारी नहीं होगी। चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगी कि रोज साफ करूं। लेकिन फूसर, क्या मैं एक एहसान मांग सकती हूँ? बोलो। क्या आप हमारे रहने की व्यवस्था को सहकर्मियों से गुप्त रख सकते हैं? मुझे ऑफिस की गॉसिप का डर है। मुझे जाना होगा, कुछ काम आ गया है।
वह दिलचस्प है। यिंग, इंटर्न लोग बाहर जा रहे हैं आज रात। तुम आना चाहती हो? मैं नहीं आऊंगी। टीम बिल्डिंग में पैसे लगते हैं, है ना? चिंता मत करो, कंपनी का टीम बिल्डिंग फंड खर्च करने के लिए ही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बढ़िया। यिंग, तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन से फट रहा है। बस मेरे घर के साथी का। एक डेयर चुनो। डेयर, अगले आदमी से जो अंदर आए उसकी बेल्ट मांगो। यह तो बहुत इंटेंस है, यह बहुत ज्यादा इंटेंस है। जाओ यिंग, तुम कर सकती हो। सर, क्या आप मुझे अपनी बेल्ट दे सकते हैं? क्या आपको यकीन है? छोड़ो, मैं खेलना छोड़ चुकी हूँ। मैं हार मानती हूँ। बच्चे, थोड़ा पियो। फूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा रात को चुपके से निकल गया और यहाँ खेलने आ गया। मैं किसी को लेने आया हूँ। आपको मिल गए? हाँ। फूजी, चूंकि आप उसे ढूंढ चुके हैं, शायद आपको चले जाना चाहिए। आपका यहाँ होना हमें नर्वस कर रहा है। सु यिंग नर्वस है, हम नहीं हैं। फूजी, आप हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? ठीक है। नहीं हो सकता, सुयिंग नशे में है। मुझे उसे घर ले जाना है। क्या आपको उसका एड्रेस मालूम है? वह रूममेट्स के साथ रहती है। चलो उनमें से किसी एक को कॉल करते हैं। गुस्सैल रूममेट, वही उसकी रूममेट होगी। ये रूममेट कितना गुस्सैल है वैसे। फू सर, क्या मैं आपको लेने आऊं? जरूरत नहीं। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह अब भी उपलब्ध नहीं है। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा उसका गुस्सैल रूममेट तुम हो। उसने बहुत ज्यादा पी लिया है। मैं उसे घर छोड़ दूंगा। क्या आपके पास उसका घर का पता है? एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में उसका पता लिखा है। ठीक है, धन्यवाद। मैं क्यों हूं उसके बिस्तर पर? पूछेंगे अन? हम तुम बहुत ही मुश्किल हो। तुमने मुझे सारी रात जगाए रखा। मैं ऊपर चांद को देख रही हूँ। कितने सपने आजादी के आसमान में पंख लगाते हैं। डैडी, मैं फू चेंगियान हूँ। फू चेंगियान बहुत बड़ा बदमाश है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बदमाश का असली मतलब क्या है। बचाओ, कल मैं बहुत शर्मनाक थी। फू चेंगियान, क्या तुमने मुझे कल रात नहलाया? तुमने हर जगह उल्टी कर दी। तुम कैसे? हम पहले ही साथ सो चुके हैं, डरने की क्या बात है। क्या बात है? शायद कल रात पीने से मेरा गैस्ट्राइटिस बढ़ रहा है। आधे दिन की छुट्टी ले लो और डॉक्टर को दिखाओ। मेरी बाद में मीटिंग है। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर दी है। ये गैस्ट्राइटिस नहीं है, ये मॉर्निंग सिकनेस है।
आप शादीशुदा नहीं हैं, है ना? क्या आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं? अगर नहीं तो जल्दी प्रक्रिया तय कर लें। क्या वह इस बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या तुमने खबर सुनी? पू साहब की खोई हुई माशूका शहर वापस आ गई है। तुम्हारा मतलब है प्रतिष्ठित लिन परिवार की लिन युरू? वे एकदम सही जोड़ी हैं। अफवाह है कि वे तुरंत सगाई कर लेंगे। वह किसी और से सगाई कर रहा है। क्या इस बच्चे को जन्म लेना चाहिए बिना पिता के? लेकिन यह फिर भी एक जीवित प्राणी है। हेलो यिंग, मैं दादाजी के साथ चेकअप के लिए शहर आई हूँ। होटल बहुत महंगे हैं। हम आज रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। ठीक है। नहीं, वे पता नहीं लगा सकते कि मैं फू चेंगयान के साथ रह रही हूँ। मेरे दादा दादी को यहाँ रुकना है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं एक आदमी के साथ रह रही हूँ। क्या तुम कृपया कुछ दिनों के लिए कहीं और रह सकते हो? ठीक है। काम खत्म हो गया, चलो डिनर कर लेते हैं यिंग। आज नहीं, मुझे घर जाना है, कुछ काम आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ हम हमेशा साथ रहेंगे, लिन युरू। इतना बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लेना बहुत महंगा होगा। मकान मालिक ने गलत कीमत लिखी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी। यिंग, तुम उन ड्रामा किरदारों की तरह नहीं हो जिन्हें कोई रखेल बनाकर रखता है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन अपनी इज्जत रखो। दादाजी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं सुंदर भी नहीं हूँ। कौन मुझे रखना चाहेगा? तुम अकेले इतनी मेहनत करती हो, घर के कामों के लिए समय नहीं। अब जब मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारे लिए साफ करने दो। ये गंदगी देखो। परेशान मत हो नानी। ये एक आदमी की शर्ट है, बहुत बड़ी। ये तुम्हारे साइज की नहीं है। क्या तुम किसी आदमी के साथ रह रही हो? नानी, यह ओवरसाइज्ड बॉयफ्रेंड स्टाइल है। यह शहर में ट्रेंडी है। ये क्या है रेजर, तुम्हारे पास ये क्यों है? दादाजी, यह पिछले किराएदार ने छोड़ा था। वह इसे भूल गया था। मैंने इसे रख लिया था, बस अगर वह वापस आए। तुम गर्भवती हो? नानी, जब आप गंभीर रूप से बीमार थीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी मैं मर ही रही हूँ। लेकिन तुम इतनी जवान हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। यह बच्चा उस आदमी का है जिसने तुम्हें पैसे दिए? तुमने झूठ क्यों बोला कि यह तुम्हारे गुरु से है? हम यह बच्चा नहीं रख सकते। लेकिन वह एक जीवित प्राणी है। तुम्हारी माँ ने एक आदमी पर भरोसा किया और एक अकेली माँ बन गई। तुम्हें अकेले पालने के लिए वह जवान मर गई, तुम्हें अकेला छोड़कर। तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? उसे इस दुनिया में लाना सिर्फ मतलब होगा तुम दोनों के लिए कठिनाइयों भरी जिंदगी। यिंग, समझदार बनो। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हम इसे सही कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ अस्पताल चलेंगे और इस गर्भ को समाप्त कर देंगे, ठीक है? श्रीफू, यह रहा स्टाफिंग प्लान मुख्य प्रोजेक्ट के लिए। सू यिंग को सहायता के लिए ट्रांसफर करें। उसे 1 लाख युआन का बोनस जारी करें प्रोजेक्ट इंसेंटिव के तहत। लेकिन सू यिंग ने 3 दिन की बीमारी की छुट्टी ली है। 3 दिन? क्या वह गंभीर रूप से बीमार है? मेरा दोपहर का शेड्यूल क्लियर करें।
क्या वह कॉल उस आदमी का है? नानी, मैं उसे वापस कॉल करती हूँ। उसे नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या होगा अगर वह सच में चाहता है बच्चे को रखना? क्या आप एबॉर्शन के बारे में पक्की हैं? बिल्कुल। उसकी सेहत नाजुक है। अगर यह प्रेगनेंसी खो गई, बाद में कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। ये रहा प्लान। अभी उसे कॉल करो। अगर वह बच्चे को रिजेक्ट करता है तो आज ही टर्मिनेट करते हैं। सुयिंग, मैं बेटा, तुम्हें पिछली मैचेस पसंद नहीं आई थी। ये नए कैंडिडेट्स हैं। जरूरत नहीं, मेरा एक बच्चा है। आप दादी बनने वाली हैं। रेंजी अस्पताल आ जाओ। जिसे आप कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। अरे नहीं, वो तुम्हारी कॉल से इग्नोर कर रहा है। मुझे पता था, वह आदमी एक बदमाश है। मरीज को तैयार करो, 10 मिनट में सर्जरी। ठीक है। शायद वह अपनी एक्स के साथ है विदेश से। वह मेरी परवाह क्यों करेगा? नंबर बलहिंदर 1 सुइंग ऑपरेशन थिएटर में। नानी, चलिए कल तक टाल देते हैं। येंग, अब की दया बाद में तुम्हें बर्बाद कर देगी। रुको। वहीं रुको। यहां क्या हो रहा है? क्या हम सर्जरी करें? रद्द करो। आज ही होना चाहिए। देरी से उसकी सेहत खराब होगी। क्या तुम सच में यह बच्चा चाहते हो? हाँ। तुम इस बच्चे को कैसे पालोगे? तुम चाहती हो कि वह बिना शादी के मां बने, अकेले बच्चा पाले? ऐसा मत कहो। सुयिंग, चलो अब शादी कर लें। सच में? तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अपनी फैमिली रजिस्टर लाया हूं। मैं इतनी जल्दी में निकला। सब झूठे वादे। तुम्हें लगता है हम यिंग जितने नादान हैं? यिंग, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यिंग, याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां के साथ कैसा व्यवहार किया था? उसने तुम्हें अकेले पाला, बहुत मुश्किलों से। उसने तुम्हारी ग्रेजुएशन भी नहीं देखी और चल बसी। उसकी गलती मत दोहराओ कि सिंगल मदर बनो। दादी, प्लीज रो मत। अगर तुम सच में यह बच्चा चाहते हो, मैं जन्म के बाद तुम्हें दे दूंगी। हम दोनों को छोड़ दोगी? फू चेंगयान तो अपनी फैमिली रजिस्टर भूल गया। अब देखो असली काम कैसे होता है। क्या तुम पागल हो? तुम उसे बच्चा दोगी, बाद में शादी कैसे करोगी? चलो। आज उसका कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। तुझे लगता है तू कोई सीईओ है? बहुत सीरियल देख लेते हो। वह सच में। मर्द हमेशा औरतों को मीठी बातें सुनाते हैं। कैसे? तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? वह सच में हुआन्यू का सीईओ है। वह हुआन्यू का सीईओ है। फैमिली रजिस्टर यहाँ है। चेंगयान, जल्दी कर और अपना शादी का सर्टिफिकेट ले आ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं पहले गर्भपात कराना चाहती थी, अब हम शादीशुदा हैं। यह अवास्तविक लग रहा है।
यिंग, चलो वापस सबर्बन विला में चलते हैं। यहाँ तुम्हारी कोई देखभाल नहीं कर रहा। नहीं मैडम फू, बड़ा विला मुझे असहज करता है। मैं अपने परिवार की देखभाल खुद करूंगा। तू क्या सोच रहा था? मेरी बहू को इस छोटे से घर में रहने देना? आप जानती हैं यह तंग है। आपके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं खुद यिंग की देखभाल करूंगी। प्यारी, रात के खाने में क्या पसंद करोगी? मुझे मसालेदार नदी घोंघा चावल नूडल्स चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, यह तो बहुत अच्छा है। मीठा लड़की के लिए, खट्टा लड़के के लिए, दोगुनी क्रेविंग, दोगुनी खुशी। जाओ अपने कमरे में आराम करो प्यारी, मैं तुम्हारा नूडल्स अभी बनाती हूँ। चेंगियान, अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख। माँ, यह मेरा कमरा नहीं है। अब यह तुम्हारा है। स्ट्रेच मार्क ऑयल लगाओ उसके पूरे शरीर पर। अगर उसे बाद में स्ट्रेच मार्क्स हुए तो तू मुझे जवाब देगा। हम क्या करें? लेट जाओ। यह एक आदेश है। पहले सो जाओ, मैं नहा लूंगा। मैं तुम्हारे लिए बात तैयार करूं? परेशान मत हो। यह लड़का हमेशा बहुत ठंडा लगता था। मुझे इस भव्यता की उम्मीद नहीं थी। यह बहुत ज्यादा है। माँ, मुझे सच में माफ करें, मैंने गलती से गिरा दिया। माफी की जरूरत नहीं। वैसे भी प्रीनेटल ऑनिल खत्म हो गया है। चेंगियान और मैं तुम्हें ले जाएंगे दादा दादी को लेने और शॉपिंग करने। हम नया सामान ले आएंगे। सॉरी, मेरा मतलब बिना सोचे समझे छूना नहीं था। क्लर्क का ऐसा मतलब नहीं था। डिस्प्ले केस में तो बेसिक डिजाइन ही है। वे यिंग के लायक नहीं हैं। सब कुछ निकालो। सब लपेट दो। चेंगियान, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कार्ड से पे करो। समाधान जी, आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। खैर, आपके सामान के बारे में अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ये सब आपके माप के अनुसार कस्टम मेड हैं। कौन कहता है कि बुजुर्ग सुस्त कपड़े पहने? हम भी चटकीले कपड़ों के हकदार हैं। वैसे मैंने सुना है आपको गांव में रहना पसंद है। मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं वहां विला बनाने के लिए। अभी के लिए शहर में आराम से रहिए। यिंग, तुम एक अच्छे परिवार में आई हो। अब से तुम अच्छे से रहोगी। अब काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं अभी इंटर्न कर रही हूँ। अनुभव हासिल करने का सही समय। मैं यह मौका बर्बाद नहीं कर सकती। मैं इंतजाम कर दूंगा तुम्हारा काम हल्का करने का। अगर काम करना है तो करो। तुम यिंग का अच्छा ख्याल रखना कंपनी में। अगर वह काम में खुश नहीं रही तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। देखो, वो फू साहब की पहली प्यार है। वह बहुत खूबसूरत है, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। वही है, बिल्कुल वैसी ही जैसी फोटो में थी। चेंगियान, मैं वापस आ गई। हाँ, बीमार हो तो घर पर रहो। फू साहब उनकी इतनी परवाह करते हैं। वे एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते हैं। उसके और कोई है। बच्चा पैदा होते ही मैं उससे तलाक ले लूंगी। यह प्रोजेक्ट हमारे स्टैनफोर्ड के कोर्स प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था कॉलेज के दिनों में। हम हमेशा ध्यान देते आए हैं मेडिकल समानता पर। यह नई पहल और अधिक कम आय वाले परिवारों की मदद करेगी। वाह, पावर कपल गोल्स। इतनी मिठास से मेरे दांत खराब हो गए। वह इतनी कामयाब है, मैं तो बिल्कुल कोई नहीं हूँ। बैठक समाप्त। हे भगवान। अगर तुम ठीक नहीं हो तो काम पर मत आना।
क्या आपने अपनी प्यारी पहली मोहब्बत से भी यही कहा था? तुम परेशान लग रही हो। फूजी, मैं शायद आपके लिए मायने नहीं रखती, ज्यादा नहीं। कृपया मुझे मीटिंग से बाहर मत बुलाइए, फिर से ऐसे लोग बातें करेंगे। अब मैं ठीक हूँ, मैं काम पर वापस जाती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सुयिंग फूजी के द्वारा लगातार बुलाई जाती है। क्या तुम्हें लगता है वह उनमें से एक है, पैसे के लिए साजिश करने वाली, जो सोकर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल ऐसी ही लगती है। सुयिंग, चेंग्यान तुम्हें अपने ऑफिस में ले गए, किस लिए? फूजी, कुछ काम के मामले थे, मुझे समझाने के लिए। क्योंकि चेंग्यान तुम्हें बहुत महत्व देते हैं, तुम संभालोगी आगामी बिजनेस समिट की योजना। समझ गई, धन्यवाद डायरेक्टर लिन, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। डायरेक्टर लिन, यह रहा मेरा प्रस्ताव। तुम मेंग मास्टर को आमंत्रित करना चाहती हो उद्घाटन प्रदर्शन के लिए? मेंगजी की बांसुरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, परंपरा और नवीनता का मिश्रण। यह बिल्कुल मेल खाता है हमारे समिट की थीम से, परंपरा और नवीनता का मेल। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मेंग मास्टर 10 साल से एकांत में हैं और कोई प्रदर्शन नहीं किया। तुम जैसी नौसिखिया कैसे उन्हें मना सकती है? मेरे जरिए मैं उसके साथ जाऊंगा। क्या? सुयिंग का बैकग्राउंड क्या है? फूजी उसका पक्ष लेते हैं। वह बहुत स्पष्ट हो रहे हैं हमारे बारे में। फूजी ग्लोबल होराइजन्स के हितों की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें पता था कि मैं मेंग मास्टर को नहीं मना सकती। फूजी सचमुच एक हैंड्स ऑन लीडर हैं। चेंग्यान साफ तौर पर सुयिंग को भी पसंद नहीं करता। मैं इस मौके का उपयोग उसे प्रभावित करने के लिए करूंगी। आयान, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। सुयिंग, ध्यान रखना, ये सब बहुत सोच समझकर चुने गए उपहार हैं। आप कौन हैं? नमस्ते, मैं ग्लोबल होराइजन्स की डायरेक्टर हूँ। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। हम यहाँ मेंग जी को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने आए हैं। मेरे पीछे आइए। मेंग मास्टर, नमस्कार। मैं ग्लोबल होराइजन्स की मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, लिन यूरू। हम एक शंघाई बिजनेस समिट की मेजबानी कर रहे हैं। आपके प्रदर्शन से हमें सम्मान मिलेगा। ये उपहार आपके लिए है। हेतियान सफेद जेड नक्काशी, तियानहुआंग मुहर नक्काशी और 1000 साल पुराना जिनसेंग। यहाँ से चले जाओ, मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा। गुरुजी, शायद आपको कोई उपयुक्त बांसुरी नहीं मिली। शायद हम ढूंढ सकते हैं आपको पसंद आने वाली बांसुरी। असतो, जो भी बांसुरी चाहिए। आप जितनी भी बांसुरी की कल्पना कर सकते हैं। हुआन्यू ग्रुप के संसाधनों और पूंजी के साथ हम जरूर ढूंढ लेंगे एक ऐसी बांसुरी जो आपको संतुष्ट करे। मैं जो बांसुरी चाहता हूं, मैं खुद नहीं जानता वह कैसी होनी चाहिए। मेरी पहली बांसुरी सोने की बनी और किंगफिशर पंखों वाली बांसुरी थी। 18 साल की उम्र में एक पहाड़ी सन्यासी ने इसे बनाया था, खास तौर पर मेरे लिए। इसकी पूंछ पर 9 चांदी की घंटियां थीं। जब मैं 100 पक्षी फीनिक्स को श्रद्धांजलि बजाता था तो घंटियां चमकती थीं और मुझे जबरदस्त तालियां मिलती थीं, जिससे मैं एक रात में मशहूर हो गया। 30 साल की उम्र में मुझे यह गहरी किरण पैटर्न वाली बांसुरी पसंद थी। 1000 साल पुरानी डूबी हुई लकड़ी से उकेरी गई। धुनों के बीच में इसका स्वर गहरा हो जाता था, जैसे बर्फ फूलों को कुचल रही हो, सुनने वालों को रुला देती थी। 45 साल की उम्र में एक उस्ताद ने मुझे उपहार दिया एक जेड ड्रैगन बांसुरी। अनंत जेड से बनी इसकी सतह चमकती थी। चांदनी की रोशनी से हर स्वर के 3 सांस बाद क्रिस्टल जैसी ध्वनि निकलती थी, घड़ी की तरह, प्रकृति का अपना मेट्रोनोम। अब मैं 60 का हूं, 10 साल से ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई बांसुरी नहीं है जो मेरी आत्मा को पकड़ सके। क्या आपका हुआन्यू ग्रुप जानता है कि मैं क्या चाहता हूं एक बांसुरी में? माफ कीजिए, मेरे पास कोई बांसुरी नहीं बची। आप जा सकते हैं। कोई नहीं कर सकता वह ढूंढ सके जो मैं चाहता हूं। हम चलते हैं। सुयिंग, तुम बहुत नादान हो, तुम खुद को ज्यादा समझती हो। अब हमें दोबारा बनाना होगा। पूरी प्रस्तावना, तुम्हारे अहंकार की कीमत हम सब चुकाते हैं।
माफ कीजिए, निदेशक। मेरे पास एक विचार है। क्या मैं एक चाकू उधार ले सकती हूँ? तुम क्या कर रही हो? मैं गांव में पली बड़ी हूँ। बचपन में मेरे गुरु ने मुझे बांसुरी बनाना सिखाया। अभ्यास से समय के साथ मैं इस कला में माहिर हो गई। आपके गुरु थे? अरे नहीं, मैं फिसल गई। उन्होंने मुझे चेताया था। उनके बारे में कभी ना बताऊं। आपने गलत सुना, मेरा मतलब मेरे चाचा से था। तुम्हारा दिमाग खराब है। उस्ताद की बांसुरियां महान हैं। दुर्लभ जेड से बनी यह बांस का खिलौना क्यों लाई? इसे आजमाने दो। कितनी भारी बारिश है। बारिश नहीं हो रही, वह एक लड़की बांसुरी बजा रही है। हाँ, यह बिल्कुल वही गूंज है। उच्चतम कौशल, सरल लगता है, मौलिक शुद्धता में लौटना, बारिश की लय की तरह, कोमल तूफान की सांस की तरह शक्तिशाली। यह वह बांसुरी है जिसे पाने के लिए मैं नियत था। क्या आप श्री यून्हे को जानते हैं, प्रसिद्ध मास्टर को? वह कौन है? मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे यह बांसुरी दो, मैं किसी भी शर्त पर राजी हो जाऊंगा। तो क्या आप उद्घाटन प्रस्तुति देंगे हमारे कार्यक्रम के लिए? नहीं। मास्टर मेंग, आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? जब तक यह लड़की मेरी शिष्या नहीं बन जाती। डील। बहुत अच्छे। यह शिखर सम्मेलन शानदार ढंग से आयोजित किया गया है। स्थल के लेआउट से अतिथि प्रस्तुतियों तक और यहाँ तक कि वाइन सूची भी, सब कुछ दोष रहित है। आपने तो मास्टरमैन को भी ला दिया। ड्रैगनराइज ग्रुप कभी निराश नहीं करता। आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मास्टर मैंग के प्रदर्शन का। उन्हें कौन बुक कराने में कामयाब हुआ? आपकी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह मेरे साथी का काम है। मैं ही थी जिसने उन्हें आमंत्रित किया। फिर भी आप लिन यूरू को श्रेय दे रहे हैं। चेंग्यान को अब भी मेरी परवाह है। क्या परफेक्ट जोड़ी है। अब कृपया स्वागत करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित महान कलाकार का, जो मंच से अनुपस्थित रहे एक दशक से, चीनी लोक संगीत के गुणी मास्टर मेंग। यिंग, जो कार्ड तुमने भेजी थी वह खराब हो गई। मैं उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा। समझ गई, चिंता न करें, मैं संभाल लूंगी। मास्टर मेंग की कार की समस्या के साथ और उनका कार्यक्रम से गायब रहना, आपकी क्या योजना है? अरे नहीं, क्या हो रहा है? श्रीफू, मास्टर मेंग का वाहन यांत्रिक समस्या थी। वह नहीं पहुंच सकते उद्घाटन समारोह से पहले। अरे बाप रे, उद्घाटन प्रस्तुति शुरू होने वाली है। हम क्या करेंगे सुयिंग? ड्रैगनराइज इस शर्मिंदगी का सामना नहीं कर सकता। श्रीफू, मैं इसके बजाय प्रस्तुति दे सकती हूँ। तुम प्रस्तुति दोगी? इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले उद्योग के नेता हैं हमारे साझेदार और वितर्क, जिन्हें नाराज करना आप वहन नहीं कर सकते। तुम कैसे प्रस्तुति दे सकती हो? भले ही मास्टर मेंग ने तुम्हें सिखाया हो, लेकिन हमारे पास यहाँ एक भी अतिरिक्त बांसुरी नहीं है। तुम क्या इस्तेमाल करोगी? जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। सुयिंग, अपने प्रदर्शन पर ध्यान दो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या हो रहा है? मास्टर मेंग कहाँ है? हम विशेष रूप से उनके लिए आए थे। ड्रैगनराइज ग्रुप सोचता है वे बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने हमें पूरी तरह से धोखा दिया। कैसे हो सकता है? कॉस्मोकॉप उनका किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है।
हमें नहीं करना चाहिए उनके साथ दोबारा काम। मैं माफी चाहता हूं। हमने आज रात के प्रदर्शन को अपग्रेड किया है, आपको पेश करने के लिए एक और भी शानदार और अनोखा प्रदर्शन। वह बांसुरी कहाँ से आई? सेटअप में कोई बांसुरी नहीं थी। इसे वैसे बजाओ जैसे हम बचपन में गुरुजी के लिए अभ्यास करते थे। पत्ते का इस्तेमाल करके इतनी मधुर धुन बजाने के लिए, यह तो अलौकिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर फू ने उन्नत प्रदर्शन का वादा किया। एक मामूली पत्ता कैसे ऐसा संगीत पैदा कर सकता है? सुयिंग नकली कर रही है। मास्टर मेंग को नहीं मिला, अब सस्ती तालियां बटोर रही है। वास्तव में 10 साल पहले मैंने मास्टर मैंग को लाइव प्रदर्शन करते सुना था। यह उतना ही उत्कृष्ट लगता है, लेकिन उन्होंने बांसुरी का इस्तेमाल किया था। इसे पत्ते से पैदा करना जरूर कोई चाल है। यह सब नकली है। एक सूचीबद्ध कंपनी नकली कलाकारों को रखने पर उतर आई। न बांसुरी, नकली होने का भी दिखावा नहीं, इसे असली दिखाने के लिए। सुयिंग, तुमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा का। तुरंत इस्तीफा दो। मैं नकली नहीं कर रही। सू यिंग मास्टर मेंग की शिष्या है, उसे चालों की जरूरत नहीं है। मिस्टर फू, सुयिंग अभी अभी उनकी शिष्या बनी है कुछ दिन पहले। वह कैसे मास्टर मेंग के कौशल से मेल खा सकती है? बिल्कुल मिस्टर फू, अपने चहेते को बचाना बंद करें। यह मास्टर मेंग है। मास्टर मेंग यहाँ है। यह तात्कालिक है। वह लड़की अद्भुत है। बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मुझे गर्व है अपनी शिष्या का परिचय कराने का, सुयिंग। मास्टर मेंग की शिष्या गुरु से आगे निकल गई। हमें नहीं करना चाहिए था, उस निंदक की बात सुननी चाहिए थी। यिंग, आपने हम इंटर्न को गर्वित किया है। शिखर पर उत्तम प्रदर्शन। सू यिंग ने शिखर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मैं उसे दे रहा हूं 1 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी। मुझे आपत्ति है। यह सब सुयिंग की गलती है। श्री मेंग लगभग चूक गए उद्घाटन समारोह। फिर भी श्री फू ने सार्वजनिक रूप से उसे इनाम दिया। क्या यह थोड़ा बेतुका नहीं है? कार की खराबी अजीब थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से जांच की थी पिछली रात। चलिए निगरानी फुटेज देखते हैं क्या हुआ। सुयिंग, बहाने बनाना बंद करो। यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी प्लानिंग की गलती है। असिस्टेंट जो, जाओ और निगरानी फुटेज लाओ। श्री फू, फुटेज वाली यूएसबी ड्राइव यहाँ है। आयन, चलिए फुटेज देखना छोड़ देते हैं। यहीं पर चलाओ। यह वही है, उसने तोड़फोड़ की श्री मेंग की कार में। आकृति एक महिला जैसी लगती है। श्रीफू, निगरानी सिस्टम लगता है अचानक क्रैश हो गया है। असिस्टेंट जो, फुटेज रिकवर करवाओ, इसे रिस्टोर करने की कोशिश करो। समझ गया। अगर फुटेज कुछ नहीं दिखाता तो क्या हम जांच करें कार में सुरागों के लिए? कार का निरीक्षण करवाओ तुरंत। मिस्टर फू, मुझे पेड लीव पर क्यों डाल रहे हो? बोनस पे तो बेहतर होता। गर्भवती महिलाओं को आराम चाहिए। लेकिन उन्हें पैसे भी चाहिए। दादी के ठीक होने का खर्चा काफी बड़ा होगा। मैंने पहले ही उनके मेडिकल बिल चुका दिए हैं, तुम्हारी चिंता नहीं। शुक्रिया। जाओ आराम करो।
मुझे नहीं चाहिए कोई प्रेग्नेंट वेट्रेस। ठीक है। अब क्या? मेरा पैर सुन्न हो गया है। मुसीबत। पाइप फट गया। व्यू का मजा ले रही हो? नहीं ले रही। पाइप फट गया था। प्लम्बर बुला रही हूँ। हेलो, पाइप रिपेयर की तुरंत जरूरत है। पाइप पहले ही सबॉटेज कर देती तो अच्छा होता। देखते हैं वो अपनी बहू को कैसे रखता है। घर वापस आने से रोकने के लिए। यहीं रहो, मैं दरवाजा खोलता हूं। माँ। धत, गीली टी शर्ट से लुभाने की कोशिश। ये घर वाटर वर्ल्ड क्यों बना हुआ है? यिंग प्रेग्नेंट होकर यहाँ कैसे रहेगी? हमने मिस्त्री बुला लिया है। ठीक होने के बाद भी सूखने में दिन लगेंगे। प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं। दादाजी का जन्मदिन आ रहा है, मेरे साथ घर चलो उनके सेलिब्रेशन के लिए। दादाजी का स्वभाव तेज है, पूरे जिंघाई को पता है और उनके बहुत सारे नियम हैं। सुयिंग यहाँ एक डरपोक खरगोश की तरह है। अगर घर में कुछ होता है और वह डर जाए। इन दिनों सुयिंग और मुझे आराम चाहिए। दादाजी के जन्मदिन के लिए मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन सुयिंग गर्भवती है, उसे यहीं रहना चाहिए। बदमाश, मुझे पता था तुम एस्टेट से दूर रहोगे। यिंग, हमारे परिवार में वारिस की कमी है। चेंगियान के दादाजी और हमारी गोद ली हुई बेटी जिंघाई एस्टेट में आखिरकार नया खून आया, दादाजी के जन्मदिन की दावत के साथ। चलो एक साथ जश्न मनाएं, क्या समस्या है? माँ, आपकी बहू भीड़ भाड़ वाली जगहों से नफरत करती है। यिंग, तुम समझदार हो। मेरी प्यारी लड़की, अब तुम फू परिवार का खजाना हो। सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। मेरे साथ घर चलोगी? फू आंटी हमेशा से दयालु रही हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। हम अपनी बहू को घर ले जा रहे हैं। तू नालायक लड़का, अकेला यहाँ रह। उसे अकेले नहीं जाने दिया जा सकता, दादाजी उसे डरा सकते हैं। रुको, मैं भी चल रहा हूं। मेरे दादाजी बहुत सख्त हैं, मेरे पीछे रहना जब हम अंदर जाएं। ठीक है। अगर यमराज भी उनसे डरता है तो वे कितने डरावने होंगे। फू चेंगियान, अब तेरी पत्नी है, परिवार को भूल गया। मुझे देखने दो कैसी औरत तुझे इतना मोहित कर लिया। नमस्ते दादाजी। ओह, कितनी प्यारी लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का घर आना छोड़ दिया। पिताजी, आप भी जो हमेशा बर्फ के समान ठंडे रहते थे, आज नरम पड़ गए। लगता है यिंग में कोई जादू है। पहले जवान ठंडे दिल को पिघलाया और अब आपके ग्लेशियर जितने बड़े दिल को भी पिघला दिया। सच में आप पहले इतने डरावने थे, लेकिन अब आप बहुत अच्छे निकले। उसने सबका दिल कैसे जीत लिया आते ही, यहाँ तक कि दादाजी भी उस पे प्यार लुटा रहे हैं। नमस्ते भाभी, मैं टिंग टिंग हूँ। हाय, मैं सुयिंग हूँ। ये प्रेग्नेंट है, इसे यहाँ खड़ा ना रखें, यहाँ खड़ा ना रखें। अंदर चलते हैं। यंग, चूंकि आपकी पहली यात्रा है, मैंने कुछ छोटे मोटे तोहफे तैयार किए हैं। ये झुमके बनाए गए हैं 1000 साल पुराने दक्षिण सागर के मूंगे से। मालिक ने अभी अभी ये हासिल किए हैं सोथबी की नीलामी में। यह वह नौका है जिसे दादाजी फू सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ये रहा जिंघाई सीबीडी में एक ऑफिस टॉवर और परिवार की विरासत, एक शाही जेड कंगन। नहीं, ये बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। यह ठीक है यिंग, यह दादाजी का दिल से किया गया इशारा है। अगर तुम नहीं लोगी तो वह दुखी होंगे। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जो दादाजी को देने लायक हो। वह इतना पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? उसने उस औरत को इतनी सारी कीमती चीजें दी।
भाभी बस इसे ले लो। दादाजी का जन्मदिन का भोज कुछ दिनों में है। अगर तुम इसे आयोजित कर सको तो यह तुम्हारी सेवा भावना दिखाएगा। सुयिंग गर्भवती है, उसे खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। दादाजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। उनका भोज आयोजित करना मैं कम से कम कर सकती हूँ। क्या तुम सच में इससे ठीक हो? अपने आप पर बहुत जोर मत डालो। यिंग, मैं संभाल लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने कहा तुम बहुत मेहनत कर रही हो। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे मेनू अंतिम रूप देना है, तो मैं जाती हूँ। मांसपेशियों के दर्द की दवा खुद लगा लो। उसे कैसे पता चला? मैं पूरे दिन खड़ी रही हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं। भाभी, भोज कल है। तुमने इतनी अच्छी तैयारी की है, यह जरूर सफल होगा। मुझे उम्मीद है। सप्लायर्स ने कहा सारी सामग्री आ चुकी है। आज रात चखने का कार्यक्रम करते हैं। यह कैसे हो सकता है? खरीदारी स्टाफ ने खास तौर पर कहा था सारी सामग्री ठीक से तैयार थी। हे भगवान भाभी, इस तरह की प्रीमियम सामग्री पहले से बुकिंग चाहिए होती है। अब हम क्या करें? खरीदार एजेंट कहाँ है? अरे नहीं, वह पहुंच में नहीं है। भोज की खरीदारी के फंड एक बड़ी रकम थे। तुम्हें लगता है कि वह पैसे लेकर भाग गया है? घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। दादाजी के भोज का आयोजन पहली बार कर रही हूँ और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूँ? उसे रोते देखकर मुझे इतना दर्द क्यों होता है? मैंने असिस्टेंट झो को निर्देश दिया है पूरे जिंघाई में सामग्री जुटाने के लिए। चिंता मत करो। समय नहीं बचा है। दादाजी का भोज आज रात है, लेकिन सारी प्रीमियम सामग्री पहले से बुकिंग चाहिए। दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर भी मैंने उनका जश्न खराब कर दिया। रुको, देखते हैं क्या कर्तव्य दिखा सकते हैं। मुझे यकीन है कि सबको आदत है रोज शानदार व्यंजनों की। आज मैं कुछ खास पेश करूं। हमारी पहली डिश, दीर्घायु वसंत थाली, कुल्फा का साग, जिसे दीर्घायु जड़ी बूटी कहा जाता है। दादाजी को अनंत आशीर्वाद मिले, हर साल और भी उज्जवल। हालांकि अच्छे खाने के आदी हैं, ये जंगली पहाड़ी साग एक ताजगी भरा बदलाव है। इतना कुरकुरा और ताजा, सच में स्वादिष्ट। ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी दूसरी डिश, बारिश में भीगी लाइकेन को तला देसी अंडों के साथ, प्रकृति के सार से भरपूर। हम इसे लाइकेन सनबर्स्ट कहते हैं। दादाजी की विरासत हर साल और चमके। हमारा खास पेय, कोल्ड ड्यू अमृत। ताजा सिंहपर्णी कोल्ड ब्रू कम तापमान पर निकाला गया, चमेली और शहद के साथ मिलाया कड़वाहट को संतुलित करने के लिए। यह विषाक्त पदार्थों को साफ करता है, पहले कड़वा बाद में मीठा। यह बिल्कुल वही स्वाद है। जब मैं बचपन में बीमार था और दवा नहीं खरीद सकता था, माँ सिंहपर्णी की चाय बनाती थी। उस समय निगलने में बहुत कड़वी, यिंग का संस्करण की। पहले कड़वा फिर मीठा। मेरी जीवन यात्रा को दर्शाता है। दादाजी, यिंग और मेरे साथ आपके दिन सिर्फ मिठास जानेंगे। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे बचपन की यादें। सच में फू परिवार के योग्य। आज की दावत ने हम सबको खुश कर दिया। बहन, दादाजी के जन्मदिन के भोज में बहुत पैसे लगे, लेकिन तुम हमें जंगली सब्जियां परोस रहे हो। पैसे कहाँ हैं? दादाजी खरीद प्रबंधक कल रात फंड लेकर भाग गया। हमने जो सामग्री ऑर्डर की थी रातों रात गायब हो गई। मास्टर, यह अनुचित है। मिस सू ने मुझे कभी नहीं दिया बजट बिना सामग्री के सबसे अच्छा रसोइया भी कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, मैंने नहीं किया।
यिंग, बताओ क्या हुआ? दादाजी, मैं चेंगियान को ले गई और कल श्वेतिंग को रसोई में ले गई। हम परीक्षण करना चाहते थे आज के व्यंजन पहले से, लेकिन जब हमने दरवाजा खोला सब कुछ गायब था। मास्टर मिस सू ने सच में नहीं दिया फंड प्रदान किया। मुझे लगता है उसने गबन किया है भोज के फंड। अफवाह है उसकी दादी का इलाज महंगा है। यह सच नहीं है दादाजी, यह आपका था जन्मदिन समारोह का फंड। मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ? जरूर कुछ गलतफहमी है। यिंग, तो स्पष्ट रूप से बताओ भोज का पैसा कहाँ गया? तुम्हें समझाना चाहिए। तुम्हारे निजी खाते में अतिरिक्त फंड क्यों हैं? आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे हैं, जन्मदिन की दावत के बजट से मेल खाते हैं। आपने इसका इस्तेमाल ये सामान खरीदने में किया। सर, मैं बेगुनाह हूं, सच में मैं नहीं था। मुझे विश्वास है तुम अकेले ये नहीं कर सकते थे। बोलो, तुम्हें किसने उकसाया? कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं चीजें कैसे संभालता हूं। वही थी, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। झूठे आरोप लगाना बंद करो। सीसीटीवी फुटेज यहां है। अब भी इनकार कर रहे हो? दादाजी माफ कीजिए, मैं गलत थी। मैंने थोड़ी देर के लिए अपना विवेक खो दिया। क्या मैंने तुम्हें बचपन से ऐसे पाला है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे उससे जलन है। वह तुरंत सबका प्यार कैसे जीत लेती है। मुझे पता है मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ। इस परिवार में आने के बाद से मैं हमेशा डर में जी रही हूँ, लेकिन उसका तुरंत खुले दिल से स्वागत क्यों किया गया? यहाँ तक कि फू परिवार की विरासत की चूड़ी उसे दे दी गई। क्यों? उसे ही क्यों? ज्वेतिंग, परिवार की विरासत की चूड़ियां हमेशा जोड़ी में थीं। दादाजी ने योजना बनाई थी कि मैं दावत में दूसरी चूड़ी तुम्हें भेंट करूंगी। उन्होंने कभी तुम्हें बाहर ही नहीं समझा। क्या ये सच है दादाजी? ज्वेतिंग, तुम घर पर रहोगी और अपने कार्यों पर विचार करोगी। जहां तक शाओ वांग की बात है, फू परिवार तुम्हें नहीं रख सकता। अब जाओ। यिंग, क्या तुम्हारे पास समय है वापस आकर मिलने का इस बूढ़े से और बार? दादाजी 5 मिनट से अलविदा कह रहे हैं। अगर मुझे काम पर वापस नहीं जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ और रुकती। मैं जल्द ही तुम्हारी संगत में रहने वापस आऊंगी। भाभी धन्यवाद, मैं गलत थी। तुम्हें फिर से आना चाहिए। ठीक है टिंगटिंग, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। यिंग, तुम अभी अभी कंपनी लौटी हो और स्प्रिंग स्पोर्ट्स मीट में शामिल हो गई। कितना परफेक्ट। आज का इवेंट तीरंदाजी है। एक पुरुष और एक महिला जोड़ी बनाएंगे। कृपया अब अपने पार्टनर ढूंढें। हेलो यिंग, मैं तुम्हें जानता हूं नए कर्मचारी प्रशिक्षण से। क्या मैं आज तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूं? जरूर। यन, चलो साथ में टीम बनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा तरीका नहीं है जैसा मेरे टीचर ने मुझे सिखाया। इस कंपाउंड बो के साथ तुम्हें ऊपर निशाना लगाना होगा। तीर तुम्हारी उम्मीद से नीचे उड़ते हैं तो ऊपर निशाना लगाकर कंपेंसेट करो। अपने लक्ष्य से ऊपर निशाना लगाओ। इसी तरह तुम बुलसाई पर लगाओगे। समझ गई, शुक्रिया। अयान, पानी चाहिए? यहाँ है हमारे पास। सब लोग चुप रहें कृपया। हुआन्यू ग्रुप के वसंत खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पहले सेल्स डिपार्टमेंट से वो दाशान। बधाई हो, एक रिंग का निशाना लगाया। जोश दिखाओ। जाओलिन ने 4 रिंग। हमारी ऑलराउंड क्वीन अपने नाम पर खरी उतरी। उसने 6 रिंग मारे। अब बारी है सू यिंग की। वह गांव की गंवार शायद पहले कभी धनुष नहीं पकड़ा होगा। बिल्कुल। तीरंदाजी एक उच्च वर्ग का खेल है।
उस जैसी गांव की लड़की को बोर्ड पर निशाना लगाना भी सौभाग्य समझना चाहिए। रुको, क्या वह जोली आर्चरी एटिकेट? उसने प्राचीन तकनीकें कैसे सीखी? वह सिर्फ टीवी से कुछ बुनियादी बातें सीखी हैं, लेकिन जब शूटिंग की बात आती है वह पूरी तरह से चूक जाएगी। बिल्कुल, क्लिप्स से कुछ कुछ सीख लिया और अब वह खुद को शर्मिंदा कर रही है। अगर मैं उसकी जगह होता मैं रेस्टरूम में छिप जाता। उसने सच में परफेक्ट 10 स्कोर किया। ये शौकिया स्किल्स नहीं हो सकती, वह प्रैक्टिकली एक प्रो है। यह बहुत आसान था। गांव में मेरे गुरु ने मुझे और कठिन पक्षी शूटिंग ड्रिल्स सिखाई। डायरेक्टर फू भी प्रो हैं। अमेरिका में वह शामिल हुए एक पेशेवर तीरंदाजी क्लब में और अभी भी उनके पास है उनका सर्वकालिक रिकॉर्ड। डायरेक्टर फू आसानी से परफेक्ट 10 स्कोर कर सकते हैं। उसने सच में बुलसाई मारा? यह पागलपन है। शुक्रिया। मिस्टर फू चूक गए, वे निशाना चूक गए। चंग्यान आज मूड में नहीं है। आप ठीक हैं? वह आज सुबह ठीक था, जाते वक्त खुश था। क्या हुआ? चलो सब लोग खेलते रहें। यिंग, तुम्हारी टीम जोश में है। तुम्हारा ग्रुप पहले स्थान पर है। डायरेक्टर झाओ खेल के नियम के अनुसार विजेता किसी को चुन सकता है जो बिल्ली के चेहरे बनाए। तुम भाग्यशाली हो। अब चुनो, तुम किसे चुनोगी? मैं चुनती हूँ जो। सुयिंग ने कहा। मुझे चुनो। मिस्टर फू को चुनो। अरे हाँ, मैं मिस्टर फू को चुनती हूँ। सुयिंग, क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर्न सू। क्या ये वही मिस्टर फू हैं जो कभी मुस्कुराते नहीं? फू सर, आज दोपहर हम मिल रहे हैं ग्लोबल यूनाइटेड ग्रुप से। सर, आप क्या पसंद आया? सुयिंग ने यह मेरे लिए बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? तुम हकला क्यों रहे हो? क्या आपको नहीं लगता आप हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हैं? क्या मैं? आपका अजीब व्यवहार सब सुयिंग से संबंधित है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। खुद को यही समझाते रहो तुम साफ तौर पर दीवाने हो, लेकिन सुयिंग को नहीं लगता। आप में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वह आज इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है? नजरें हटाओ। सोने का समय हो गया। तो उसे यही पसंद है। यिंग, दूध चाहिए? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। यिंग अब दूध पी रही है। यह देवता मेरे सपने में क्यों है? बनावट कमाल है। बदमाश। फूजी। बहुत मजबूत और ऊर्जावान। कल अपनी प्रसव पूर्व जांच मत भूलना। सुयिंग ने आज फिर छुट्टी ले ली। फिर से बीमारी की छुट्टी? लेकिन जिंघाई अस्पताल में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह असल में गई थी प्रसव पूर्व जांच के लिए। सच में? एक गर्भवती इंटर्न कंपनी में नहीं रह सकती है ना? क्या? जिंघाई अस्पताल की यह प्रसव पूर्व रिपोर्ट। सुयिंग, तुम गर्भवती हो? मौका और के का कहीं कर तब आई थी। सुयिंग, एक अनग्रेजुएटेड इंटर्न पहले से ही गर्भवती? बिल्कुल, तुम्हारे आवेदन में साफ लिखा है वैवाहिक स्थिति में अविवाहित, ग्रेजुएशन से पहले प्रेग्नेंट हो गई और शादी से पहले बेशर्म। हुआन्यू ग्रुप बर्दाश्त नहीं करता नैतिक पतन वाले लोगों को।
मैं कानूनी रूप से शादीशुदा हूँ। ओह, सच में? तो तुम्हारा पति कौन है? फू चेंगियान को लिन निदेशक पसंद है। मैं उसे पता नहीं लगने दे सकती कि हम शादीशुदा हैं। मेरे पति विदेश में काम करते हैं। आप उन्हें नहीं जानते। विदेश? तुम कभी जिंघाई शहर से बाहर भी नहीं गई? यिंग को परेशान करना बंद करो। अपने काम से काम रखो, तुम सब बाहर जाओ। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, डायरेक्टर झाओ, लेकिन आप जरियाओ यू की बदनामी नहीं कर सकते। हमने एक भी नहीं तोड़ा कंपनी नियम। आप बिना कारण हमें निकाल नहीं सकते। वाह, हमेशा मासूम भेड़ बनती हो, पागल हो। मैं तुम्हारे पालतू को निशाना बना रही हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँगी। ये ऑफिस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? चेंगियान, इन इंटर्न्स में कोई नैतिकता नहीं है। वे ऑपरेशंस बाधित कर रहे हैं। चेंगियान को मत बताना ये औरत गर्भवती है। वह ठंडा दिखता है लेकिन दिल का नरम है। वह उन पर दया दिखा सकता है। समझाओ यहाँ क्या हुआ? वे हमें अन्यायपूर्ण तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। डायरेक्टर झाओ, तुम बहुत अभिमानी हो गए हो। माफी चाहती हूँ सीईओ डायरेक्टर लिन, मेरा समर्थन करें। दोनों ने वरिष्ठों का अपमान किया है और कंपनी के नियम तोड़े हैं। इंटर्नशिप मूल्यांकन अगले सप्ताह है। मूल्यांकन पास करो और मैं इस मामले को छोड़ दूंगी। ठीक है, मूल्यांकन का कार्य क्या है? गोल्डन कॉल्ड्रॉन लिंगजी उगाओ 1 सप्ताह के भीतर। हमारी कंपनी प्रोफेसरों के साथ सहयोग किया जिंगबे यूनिवर्सिटी से 1 साल तक, लेकिन गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी उगाने में असफल रहे। अफवाह है कि एक एकांतवासी गुरु है जिसने इसे सफलतापूर्वक उगाया है। उसके पास गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन वह उन्हें बाहरी लोगों से कभी साझा नहीं करता। मना करने का मतलब अब चले जाना, स्वीकार करने का मतलब विलंबित प्रस्थान। निर्देशक लिन शानदार हैं। अब हमें क्या करना चाहिए यिंग? डील। हम आपकी शर्तें स्वीकार करते हैं। अगर हम गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी उगाते हैं 1 सप्ताह के भीतर, आप न केवल हमें काम पर रखेंगे पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में, बल्कि यह भी। आप और क्या चाहते हैं? मानक वेतन का 3 गुना नए स्नातकों के लिए। सहमत। आपको सहमत नहीं होना चाहिए था। हमारा अगला कदम क्या है? आराम करो। मेरे गुरु ने एक बार उगाया था, पहले गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी। मैं भी यह कर सकती हूँ। गुरु? उफ, राज खोल दिया। आपके गुरु? क्या वह पौराणिक एकांतवासी गुरु युन्हे हो सकते हैं जो मानव संपर्क से बचते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ध्यान देने के लिए मामले हैं। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या आपकी आंखों में खुजली हो रही है? क्या इसमें सूजन है? वह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? यिंग, ठीक से सो जाओ। मुझे लैब जाना है, समय कम है। क्या तुम्हें कल रात याद है क्या हुआ था? कल रात मैंने बिल्कुल अच्छी नींद ली। और फिर? और समय खत्म हो रहा है। मुझे अभी लैब जाना होगा। पहले ही 1 बज गया है। जल्दी से लंच कर लेते हैं। ठीक है। कुछ खा लो। फूजी, आप खुद यहाँ क्यों हैं? मुझे पता है आइंग के साथ हमारा रिसर्च कंपनी के ऑपरेशन को प्रभावित करता है, लेकिन आपका दबाव डालने का तरीका हम दोनों पर तनाव डाल रहा है। यह ऑरेलिया है। अंदर वो बांस के कोपले हैं जो तुम्हें पसंद हैं। आइंग, फूजी को कैसे पता चला कि तुम्हें बांस के कोपले पसंद हैं? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है?
क्या तुमने बहुत सारे सीओ रोमांस उपन्यास पढ़े हैं? लेकिन क्या मिस्टर फू को पता नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो? या फिर उन्हें खास दिलचस्पी है शादीशुदा महिलाओं में? क्या तुम अपनी कल्पना पर काबू नहीं रख सकती? यह महत्वपूर्ण विकास अवधि है हमारे लिंगजी मशरूम के लिए। सतर्क और केंद्रित रहो। समझ गई। इस समय लंच ब्रेक लेने की हिम्मत कैसे हुई ऐसे मौके पर? मिस्टर फू ने ये हमारे लिए खरीदे हैं, हमें क्यों नहीं खाने चाहिए? तुमने क्या कहा? तुम क्या कर रही हो? वह हमारा ताजा तैयार पोषक तत्व का घोल है। तुम यहाँ कभी कुछ सार्थक नहीं उगा पाओगे। मैंने देश विदेश के शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। ये बेकार लैब के पास कोई उचित उपकरण नहीं है। तुम कैसे कुछ भी हासिल कर सकती हो? हमारे पास संसाधनों और उपकरणों की कमी है, लेकिन प्रोफेसर युआन ने हाइब्रिड चावल विकसित किया। बुनियादी औजारों से। सच्चाई सादगी में है। क्यों मान लेना कि हम नहीं उगा सकते गोल्डन डिंगलिंग जी? बिल्कुल सही। देखते हैं तुम यह कैसे करोगे। यिंग, तुम ठीक हो? अब कॉस्मो लैब से बाहर निकलो। नहीं। लिन यूरू, इसका क्या मतलब है? मिस्टर फू, उसने हमारे खेती के उपकरणों को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे खेती के उपकरणों को। लिन यूरू, वह नीचे रखो। आयान, हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। क्या तुम सच में मेरे बजाय इस मामूली इंटर्न का साथ दे रहे हो? इस मामूली इंटर्न का साथ मेरे बजाय? हाँ, हालांकि हम शादीशुदा हैं, वह हमेशा लिन यूरू से प्यार करता है। वह मेरी रक्षा क्यों करेगा? बिल्कुल। मैं आज इस इंटर्न के अधिकारों के लिए खड़ा हूं, इस इंटर्न के अधिकारों के लिए। लिन यूरू, एक और जानबूझकर व्यवधान और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। और इस साल कोई प्रदर्शन बोनस नहीं। तुम कभी अपनी रक्षा करना क्यों नहीं सीखते? अपनी रक्षा करना क्यों नहीं सीखते? मैं ठीक हूँ। अरे, ये शानदार है। देखो, हमारा गणोडर्मा उग रहा है। हाँ, अद्भुत। मैं खेती करने वाली मशीन को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन चेंगियान ने मुझे रोक दिया। हमें जल्दी से कार्य करने की ज़रूरत है। उनकी योजना को विफल करने के लिए समय सीमा परसों है। अगर वे सफल हो गए तो उन्हें अधिकार मिल जाएगा हुआन्यू में रहने का। कल रात हमारा सबसे अच्छा मौका है। तुम सच में कामयाब हो गई इसे पालने में? मैंने लिंगजी को उबलते पानी से मार दिया। चलो देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। आज आखिरी डेडलाइन है। सुयिंग, क्या तुम उगाने में कामयाब हुई गोल्डन कॉल्ड्रॉन लिंगजी? हम कामयाब हो गए। क्या सुयिंग ने सच में कर दिया? नहीं हो सकता, वह 3rd टियर स्कूल से है। ये कैसे मुमकिन है? तो साबित करो, दिखाओ। हमारा गोल्डन कॉल्ड्रॉन लिंगजी यहीं है। तो खोलो, देखते हैं। हाँ, खोलो। बिल्कुल। सुयिंग, अपना वादा याद रखो। अगर तुम असफल हुई तो अब हुआन्यू ग्रुप से निकल जाओ। अपना वादा भी मत भूलना। तिगुना वेतन। खोलो। लगता है तुम यहाँ नहीं रह सकते। कंपनी ने तुम्हें निकाला या तुमने खुद इस्तीफा दिया? याद रखो, प्रोबेशन पीरियड में कोई मुआवजा नहीं मिलता। माफ कीजिए। जब मैंने आज सुबह चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। शाम तक क्या हुआ? तुमने स्किल्स डेवलप नहीं की तो किसकी गलती? बहाने बनाना बंद करो, समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल समय बर्बाद कर रही है। समय बर्बाद करने वाले, अभी चले जाओ। मेरा मानना है कि इस स्थिति में और कुछ है। आयन, इसने ही शर्त रखी थी। अब जब वह हार गई तो मान नहीं रही। कोई ईमानदारी नहीं है। यिंग स्प्रिंग रिक्रूटमेंट मिस कर गई। अगर हमें परमानेंट पोजीशन नहीं मिली तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं चली जाऊंगी, लेकिन जियाओ यू का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वह रहने की हकदार है।
जब तक वह आयान के आसपास मंडराना बंद कर दे। डील। कौन है जो मेरे शिष्य को निकालने की हिम्मत करता है? गुरुजी, आप यहाँ कैसे आए? मैं नहीं था। मैं कैसे जान सकता था कि कोई तुम्हें इस तरह परेशान कर रहा है? गुरुजी नमस्ते, मैं सू यिंग का बॉस हूँ। बॉस? दिखने में अच्छा है, काफी होशियार लगता है। ये गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी है। यह बूढ़ा आदमी कौन है? किसी के पास इतने सारे लिंगजी कैसे हो सकते हैं? किसी के पास इतने सारे लिंगजी कैसे हो सकते हैं? ये लिंगजी ठीक थे। तुमने उन्हें गर्म पानी से मार दिया। यिंग ने ये सब पहाड़ी झरने के पानी से उगाए। यिंग ने ये सब पहाड़ी झरने के पानी से उगाए। शहर का पानी घटिया है। उनकी औषधीय शक्ति आधी हो जाती है। यिंग, तुम इतने सारे लिंगजी उगा सकती हो? यिंग, तुम इतने सारे लिंगजी उगा सकती हो? तुम सच में प्रतिभाशाली हो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ मशरूम है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ मशरूम है, उगाना आसान है। सू यिंग, तुम्हें लगता है गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी आम मशरूम की तरह उगता है? तुम्हें लगता है गोल्डन कॉल्ड्रन लिंगजी आम मशरूम की तरह उगता है? तुम उन्हें उगा नहीं सकती तो एक बूढ़े को लाकर हमें ठग रही हो। तुम उन्हें उगा नहीं सकती तो एक बूढ़े को लाकर हमें ठग रही हो। तुम उन्हें उगा नहीं सकती तो एक बूढ़े को लाकर हमें ठग रही हो। दयनीय नाटक। बाहर निकलो अभी। कितनी शर्म की बात है। अभी यहाँ से निकल जाओ। तू जवान है लेकिन बहुत अभिमानी है। मैं तेरे भविष्य में बर्बादी देखता हूँ। तेरे लिए जेल का समय आने वाला है। तू ही जेल में बंद होगा। सिक्योरिटी, तुरंत आइए, इस आदमी को बाहर ले जाओ। रुको, यह असली गोल्डन कॉल्ड्रॉन गैनोडर्मा है। सर, आप असल में कौन हैं? आपके पास इतने सारे कैसे हैं, इन दुर्लभ मशरूमों के? कम से कम आप गुणवत्ता पहचानते हैं। नामुमकिन। यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ भी नहीं इस प्रजाति को उगा सकते। उसके पास इतने सारे कैसे हो सकते हैं? यान, तुम जरूर गलत हो। मास्टर यूनहे? मास्टर मेंग, आप जानते हैं इस बूढ़े को? तुम्हारी हिम्मत। बूढ़ा, यह पूज्य मास्टर यूनहे। मास्टर, मैं सालों से आपको ढूंढ रहा हूं। अगर आपने मुझे वह बांसुरी नहीं दी होती उस समय पहाड़ों में, मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। प्रोफेसर मेंग, आप यहाँ? मेरी प्यारी शिष्या, मैं तुम्हारा देखने आया हूं इंटर्नशिप मूल्यांकन। सू यिंग, पहाड़ छोड़ने के बाद तूने दूसरा गुरु क्यों लिया? मेंग, तू छोटा है। तू मेरी शिष्या को चुराने की हिम्मत कैसे करता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे पता लग जाना चाहिए था। सू यिंग की संगीत प्रतिभा साधारण नहीं है। बेशक वह आपकी शिष्या है। कभी कल्पना नहीं की कि उसने स्वयं गुरु से सीखा। गुरुजी, मैं आपको जानता हूं। कहते हैं आप संस्थापक नायक थे, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान में निपुण, पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा में महारत हासिल की, लेकिन आपने लंबे समय से समाज से दूरी बना ली थी और सांसारिक मामलों से। कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरी शिष्या सू यिंग की वजह से। वाह यिंग, तुम्हारे गुरु कमाल के हैं। यह मेरे लिए भी नई बात है। उनका नाम यूनहे है। जब मैं बचपन में अनपढ़ थी, मुझे लगता था इसका मतलब क्लाउड बर्ड है। लेकिन भले ही सू यिंग के गुरु यूनहे गुरुजी हों, तो क्या उसने लिंगजी उगाने में असफल रही? उसे अब भी गैलेक्सी ग्रुप से निकाल दिया जाना चाहिए। लिंगजी को जलाकर मार दिया गया। साफ है किसी ने मेरी शिष्या को फंसाने की कोशिश की है। सू यिंग के बॉस, क्या आप में कोई काबिलियत है? इतना साधारण जांच भी नहीं कर सकते? मेंग गुरुजी की कार दुर्घटना से पिछले बिजनेस समिट में आज की घटना तक, मुझे शक है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही अपराधी है। आगे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैंने पहले ही गुप्त रूप से इकट्ठा कर लिए हैं इस कल्चर डिश के सभी फिंगरप्रिंट। श्री जो, फिंगरप्रिंट विश्लेषण के नतीजे अब तक तैयार नहीं होने चाहिए थे। अयान, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लगता है डायरेक्टर लिन बहुत दिलचस्पी दिखा रही हैं। नहीं। श्री फू, फिंगरप्रिंट टेस्ट के नतीजे अब उपलब्ध हैं। दोनों घटनाओं में डायरेक्टर लिन के फिंगरप्रिंट शामिल हैं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है। लिन यूरो, अपने बचाव में कुछ कहना है क्या? डायरेक्टर लिन ने छेड़छाड़ की थी उस दिन मेंग सर की गाड़ी से। दिखावा धोखा दे सकता है। तुम मुझे फंसा रहे हो। यान, हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अपनी सफाई बचा कर रखो। जज को बताओ। सू यिंग,
धूर्त! चंग्यान को बहकाना, मुझे हटाकर उसके पास से उसे अपना बना लोगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्रीजो, इस पागल औरत को यहाँ से निकालो। सुयिंग, तेरी करने का फल मिलेगा। मास्टर युन्हे आपसे बात करनी है। यिंग, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? गुरु सुयिंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। हमने कानूनी तौर पर शादी रजिस्टर कर ली है। शादी? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही कंपनी में फ्रेम की गई एक और औरत द्वारा, और तुम अपने रिश्ते को छुपाए रखते हो। तुमने तो कमाल कर दिया। गुरु, मैंने चेंगयान से प्राइवेट रखने को कहा था, ऑफिस गॉसिप से बचने के लिए। ऑफिस गॉसिप? तो गॉसिप करने वालों से निपटो। मेरी सारी शिक्षाएं तुम पर बेकार गईं। गुरु, यिंग स्वभाव से दयालु और विनम्र है, कृपया उस पर दबाव मत डालिए। अब तुम उसके लिए खड़े होते हो, पहले कहां थे? बिल्कुल, यिंग हमारी अनमोल खजाना है, तुम उसे अच्छे से संभालना। मैंने यह बुरी तरह संभाला। अब से मैं दोगुने प्रयास करूंगा उसकी रक्षा के लिए। मेरी तिगुनी सैलरी का क्या? वह अब भी मान्य है? बेशक, मेरी छोटी पैसों की दीवानी। ओहो, छोटी पैसों की दीवानी। आह, ये स्वीटनेस मुझे कैविटी दे रही है। हा हा। यूरो, अब जब हम यहाँ बाहर हैं, चलो अब और मत रो। तुम क्या जानते हो, आयन मेरा है। ये सब सुयिंग की गलती है। बिल्कुल, यह उसकी गलती है। उसने आधा लिन परिवार का धन उड़ा दिया। अगर पैसा चला गया, मैं इसे वापस कमा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। रोते रोते अपनी सेहत मत खराब करो। चेंगयान सुयिंग की इतनी जोरदार रक्षा करता है, उसके पेट में वह बच्चा उसी का होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे एक रास्ता निकालना है उस पैदा ना हुए बच्चे को मारने का। क्या कह रहे हैं? हेलो एचआर, जाओ सुयिंग पर कीचड़ उछालो। हम कोई पिता नहीं, एकल माँ। बिल्कुल सही। अधिकारी, क्या आपकी कंपनी में कोई है जिसका नाम सुयिंग यहाँ काम करती है? वहां पर शियाओइंग, शियाओइंग, तेरे पापा ने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। मैंने तेरे गांव के हर कोने में ढूंढा, यह जानने से पहले कि तुम यहाँ काम करती हो। शियाओइंग, मैंने तुझे गलत समझा और तेरी माँ को उस समय, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। आप मेरे पिता हैं? तेरी माँ और मैं बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने दुश्मन बना लिए, जिन्होंने बदला लिया और मुझे एक ईंट भट्टे में गुलाम की तरह बेच दिया। इसी तरह हमारा संपर्क टूट गया। मैं तुम दोनों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम लोग वहां से हट गए थे गांव से। मुझे सालों लग गए तुम्हारा नया घर ढूंढने में। आप सच में मेरे पिता हैं? मुझे पता है तेरी माँ के गुजर जाने के बारे में। शियाओइंग, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। तुमने बचपन में बहुत कष्ट सहे और उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाए। पापा, मुझे पता था आप हमें नहीं छोड़ेंगे। शियाओइंग, मेरा दिल बहुत भारी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, अस्पताल महंगा है। मुझे स्थानीय क्लिनिक ले चल। मैं वहाँ के डॉक्टर को जानता हूँ जो मेरी हालत समझता है। ठीक है, चलिए। वह आदमी कौन है? भाभी के साथ? मुझे यह जांचना होगा। मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए। डॉक्टर, अब मेरे पिता को देखिए, उन्हें दिल की समस्या हो रही है। एक डॉक्टर के रूप में तुम काफी यकीनी हो। बात करना बंद करो और अपना काम करो। समझ गया। तुम दिखने से ज्यादा उग्र हो। मदद करो। भाभी। टिंग टिंग। भाभी, वह बदमाश तुम्हारे पेट पर मुक्का मारने की कोशिश की, वह इसकी कीमत चुकाएगा। मत करो। मैं नहीं कर सकती। तो मैं संभाल लूंगा। ब्रो, तुम भाभी को डरा रहे हो। क्या उसे बुलाना भी उसे डरा रहा है?
मैं अलग हूँ। मैं उसे सिखा रही थी ताकि उसे धमकाया न जाए। कृपया मैडम की आंखें और कान ढक दें। मैं उससे पूछताछ करूंगा। डरो मत भाभी। तुम्हें किसने भेजा? किसी ने नहीं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। वह थी मिस लिन यूरू, लिन परिवार की उत्तराधिकारी। फिर से वही जैसी उम्मीद थी। असिस्टेंट जो, उसे यहां लाओ। लिन यूरू, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब कोई मिन्नत काम नहीं करेगी। लिन परिवार जिंघाई से गायब हो जाएगा। चेंग्यान, मत। हमारे परिवारों का दशकों का इतिहास है। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। चेंग्यान, मैं गलत थी, कृपया। असिस्टेंट जो, पुलिस को बुलाओ। लिन यूरू के छूटने के बाद तुम एक दिवालिया लिन परिवार देखोगे। क्या हुआ? क्या तुम डर गई हो? मैं ठीक हूँ। अगर मेरी वजह से नहीं, तुम लिन यूरू से दूर हो गए हो। उसे खोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या वह तुम्हारी सपनों की रानी नहीं है? तुम्हें किसने बताया? तुमने ही। तुम्हारी किताब के पन्नों के बीच उसकी एक फोटो है। स्कूल के दिनों में उसने मुझसे एक किताब उधार ली थी। मैंने उसे फिर कभी नहीं खोला। उसने अपनी फोटो छुपा दी थी मेरी किताब के अंदर। मैं बाद में किताब फेंक दूंगा। अब से ओवर थिंकिंग बंद करो। बस मुझसे कुछ भी पूछ लो। यह सब मेरी गलती है। काश मैंने नहीं सोचा होता कि वह मेरे पिता हैं। ये सब नहीं होता। बेवकूफ, अपने पिता को ढूंढना गलत नहीं है। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। लिन यूरू ने तुम्हारे परिवार के रिश्तों का फायदा उठाया तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। यही असली गलती है। ठीक है, गर्भवती औरतों को आह नहीं भरनी चाहिए। बच्चा परेशान हो जाएगा। ठीक है, सो जाओ। हाँ। असिस्टेंट जो ने वह सब किया जो आप कर सकते थे। 3 महीने के अंदर उसने सुइंग के पिता को ढूंढ लिया। 3 महीने बाद उसके जन्मदिन पर मैं उसे एक भव्य इजहार करूंगा। इतने सारे बक्से क्यों? कोई यहाँ बाद में जरूर प्रपोज करने वाला है। चलो कहीं और चलते हैं। तुम देखना नहीं चाहते? दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई मुझे सार्वजनिक रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे, मैं शायद घबरा कर भाग जाऊंगी। सही कहा। मत आना। तुम्हारा मतलब क्या है? असिस्टेंट जो, मुझे पता है आज तुम लिसा को प्रपोज कर रहे हो, लेकिन यह बहुत ज्यादा भव्य है। हमसे सीखो। इसे सरल और विनम्र रखो। तुम जाओ और तैयारी करो। समझ गया। यहां आओ। अब ड्रोन फायरवर्क्स कन्फेशन रद्द करो। असिस्टेंट जो का कन्फेशन बहुत बेकार है। कितना फिजूल का प्रदर्शन। बिल्कुल। फू सर, आपने जो केक ऑर्डर किया था वो आ गया। यहां दीजिए। आपको केक चाहिए? बेवकूफ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम भूल गई? आपको कैसे पता चला? आज सच में मेरा जन्मदिन है। वो पहले के गिफ्ट्स, क्या वो आपकी तरफ से थे? वो मैं नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये शुगर फ्री केक तुम्हारे लिए है, प्रेगनेंसी के लिए सुरक्षित। इस केक के अंदर यहाँ अंगूठी कैसे आ गई? शायद बेकर उसे निकालना भूल गया। क्या आजकल बेकर इतना पैसा कमा लेते हैं इतना बड़ा हीरा खरीदने के लिए? केक का बिजनेस बहुत चल रहा है। सही कहा। तो चलो अंगूठी लौटा दें उन्हें तुरंत। वे परेशान हो रहे होंगे। फू सर, हमें फू मैडम के पिता मिल गए हैं। चल रहा हूं। फू सर, हमें फू मैडम के पिता मिल गए। यिंग के पिता लिन जियादोंग हैं। सही है।
लिन यूरू के पिता। हम यिंग को बता नहीं सकते। समझ गया। मैं निकल रहा हूं। एक पार्टनर को दिक्कत हो रही है, हम अभी वहां चलते हैं। हाँ। उसने असल में मेरे पापा को ढूंढ लिया। माँ, अपनी मौत की सेज पर भी आप अब भी उनके बारे में सोच रही थी। मैं आपको उनके पास ले चलूं, ठीक है? क्या आप लिन जियाडोंग जी हैं? और आप कौन हैं? क्या आपको सुझरू याद है? मैं उनकी बेटी हूँ। सुझरू? सुझरू, क्या यह नाम कुछ याद दिलाता है? अब याद आया? मैं उनकी बेटी हूँ। पापा, ये मेहमान कौन है? क्या आप दोनों पिता बेटी हैं? जी हाँ, ये मेरे पिता हैं। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। लिन जियाडोंग की सिर्फ एक बेटी है, लिन यूरो। तो फिर तुमने हमें क्यों छोड़ दिया था? क्या यह भी कोई सवाल है? मेरे पिताजी ने लिन परिवार में शादी की थी और हमारा उपनाम लिन ले लिया। वो लिन परिवार के अमीर दामाद बन गए। क्या हमें अब भी तुम्हारी जरूरत है? तो तुमने हमें छोड़ दिया उनके लिए, है ना? मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। लिन परिवार कभी सबसे प्रतिष्ठित था। जिंघाई में तुम्हारी माँ सू झिरुओ बस एक गांव की लड़की थी। देहात से कोई भी समझदार आदमी वही चुनाव करेगा। फिर तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? उससे गर्भवती क्यों किया? सू झिरुओ बेशर्म थी। ये मेरी गलती नहीं है। बहुत हो गया, साफ सुन लो। आज मैं तुम्हें त्याग रही हूँ, उल्टा नहीं। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज पहले मैंने गलती से गिरा दिया। श्रद्धांजलि चित्र शीशे का फ्रेम टूट गया, साफ करते हुए कट गया। तुम माँ बनने वाली हो, फिर भी इतनी अनाड़ी। आओ। मैं खा नहीं सकती। यह मंजूर नहीं है। तुम अपनी सेहत खराब करोगी। लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी प्यारी यिंग, चेंगिया ने मुझे बताया कि तुम्हें हाल में भूख नहीं लग रही है, तो मैं खास तौर पर आई तुम्हारे लिए खाना बनाने। कुछ पकवान खा लो। मेरी माँ भी ऐसा करती थी, मेरे लिए दावत तैयार करती थी, लेकिन वो 10 साल पहले चल बसी। वो इंतजार करती रही और तरसती रही उस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, और आखिरकार नाराजगी के साथ मर गई।
मेरी प्यारी यिंग, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने सुना हमारी यिंग ठीक से नहीं खा रही है। क्या प्रेगनेंसी तुम्हारा स्वाद बदल रही है? मैंने मिशेलिन शेफ इकट्ठे किए हैं दुनिया भर से। कुछ नहीं है सच में दादाजी, बस अस्थायी तौर पर भूख नहीं है। तेरे दादा पुराने घर में हैं। वह बेचैन होकर घूम रहा है। उसने तुमसे मिलने की जिद की। उसे चिंता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा। कृपया आपसे मुझे इतनी दयालुता से व्यवहार न करें। एक बार जब मुझे जाना होगा तो बिछड़ना बहुत मुश्किल होगा। यह जाने की क्या बात है? बिल्कुल सही। तुम हमें क्यों छोड़ रही हो? मैं लिन जियादोंग से मिली थी। उसने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, या मेरी माँ को भी। मुझे पता है मैं एक बोझ रही हूँ सबके लिए। बच्चा होने के बाद मैं चली जाऊंगी। मुझे सच में माफ करें। आप सभी का धन्यवाद इन दिनों आपकी देखभाल के लिए। तुम लिन जियादोंग से मिली? तुम्हें आखिरकार पता चला कि वह तुम्हारे जैविक पिता हैं? हाँ, वह लिन जियादोंग यिंग का जैविक पिता है। कोई तुम्हें भू परिवार से नहीं निकाल रहा। वह लिन जियादोंग परिवार होने के योग्य नहीं है। हम तुम्हारे सच्चे परिवार हैं। सच में? क्या तुम मुझे मानते हो अपने परिवार का हिस्सा? बिल्कुल। यिंग, हम अब शादीशुदा हैं। तुम मेरी पत्नी हो। तुम वह हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूं? नादान लड़की। हमारा चेंगियान कभी पहले किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। असिस्टेंट झो ने मुझे बताया। उसने उससे पूछा एक महिला को कैसे प्रपोज करें। ओह वाह, मेरे पास अनुभव है। असिस्टेंट जो से क्यों पूछें जब मैं मदद कर सकता हूँ। हा। सच में? हम यिंग, मैंने तुमसे प्यार किया है। जब से हम मिले थे मैं रोक नहीं पाया तुम पर मोहित होने से। कल के भोज में मैं दुनिया को घोषित करूंगा कि सु यिंग मेरी पत्नी है। क्या यिंग का इवनिंग गाउन तैयार है? हमारी प्यारी यिंग कल सबसे खूबसूरत लगेगी। यह टुकड़ा सबसे नया ओट काउचर है पेरिस फैशन वीक से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे इसे उतारने में तुम्हारी मदद करने दो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब था यह ड्रेस उतारना मुश्किल है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यह वेन्यू शानदार है। यिंग की हैसियत बताने के लिए फू चेंगियान ने यह भव्य भोज दिया। हमारी यिंग एक अच्छे परिवार में शादी हुई है। उसकी माँ के विपरीत। क्या वह बेरहम बदमाश नहीं है? आप यहाँ क्यों हैं? ये दो कंगाल बूढ़े लोग यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ श्री फू से दया मांगने आया हूँ और मेरे परिवार को छोड़ दे। मैं किसी को पता नहीं लगने दे सकता। मेरा उनसे कोई संबंध है। आयशिरा की दिक्कत की आपको पता है। तुम ही थे ना उस वक्त जिसने मेरी बेटी को ठगा और फिर उसे और बच्चे को छोड़कर भाग गए। ये भिखारी कहाँ से आ गए? मुझसे दूर रहो। अपना तीसरे दर्जे का आभा बचा कर रखो किसी ऐसे इंसान के लिए जो इसकी कद्र करता हो। जिरुओ ने इतना लंबा इंतजार किया, उसका इतनी मुश्किलें झेली। बिल्कुल। अच्छा लिन जी, पता चला कि आपके बदनामी वाले मामले थे। जब वह लिन परिवार में घर जमाई बने उन्होंने कभी बच्चों का जिक्र नहीं किया। उसने जिरुओ और यिंग को छोड़ दिया सिर्फ अमीर से शादी करने के लिए। तुम बूढ़े मूर्ख, झूठ फैलाना बंद करो। तुम सिर्फ मुझसे पैसे चाहते हो। ये नकद ले लो। अब झूठ फैलाना बंद करो। 500 युआन प्रति व्यक्ति 250। रखो अपने मुंह बंद। अब यहाँ से चले जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा सब कुछ खरीद सकता है? कम है क्या? कौन है जो इन्हें छूने की हिम्मत करेगा? एक और। लिन जियाडोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी को नुकसान पहुंचाने की? यह बदमाश बहुत ज्यादा ताकतवर है। पिछले हमले के निशान अब भी दर्द कर रहे हैं। बदमाश, क्या मैंने पहले ही साफ नहीं कर दिया था?
तुम मेरा यहाँ पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे इस बैंक्वेट में बुलाया गया था। ऐसे कपड़े पहनकर तुम साफ तौर पर पैसे के लिए आई हो। तुम इन बुजुर्गों को अपनी साजिशों में ले आई। कितनी बेशर्मी है। लिन जियाडोंग, अपने गंदे झूठ बंद करो। हार मान लो। मैं लिन जियाडोंग की सिर्फ एक बेटी है, उसका नाम यूरू है। हमें परेशान करना बंद करो। मैं कभी तुम्हें अपनी संतान नहीं मानूंगा। और तुम तीनों बदमाश हो, खास तौर पर तुम सुयिंग। तुम तो बस एक नाजायज बच्ची हो। परेशान क्यों हो? तुम हमेशा से जानती थी वह कैसा आदमी है। रोने की हिम्मत मत करना। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह मिस्टर फू का बैंक्वेट है। मिस्टर फू यहाँ हैं। क्या वह अपनी पत्नी के साथ आने वाले नहीं थे? वह अकेले क्यों हैं? मुझे परिचय कराने दीजिए। यह मेरी प्यारी पत्नी है सुयिंग। यह लड़की असल में फू साहब की पत्नी है। यिंग, तो तुम फू साहब की पत्नी हो। अपने पिता होने के नाते मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया फू साहब को मना लो कि लिन परिवार को बर्बाद न करें। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। लिन साहब, मैंने अपनी बात साफ कर दी है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुयिंग, वह सिर्फ मेरे गुस्से में कही बात थी। अब मैं तुम्हारा एकमात्र खून का रिश्तेदार बचा हूँ। अब मैं सुयिंग का सच्चा परिवार हूँ। आप अपने आप को क्या समझते हैं? सुयिंग, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। नाशुक्रा बेटी। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बेरहम आदमी, ये 2 थप्पड़ मेरी बेटी के लिए हैं। और यह मेरी पत्नी के लिए। बहुत अच्छे प्रिया। अभी बाहर निकलो। बाहर। सब लोग, आज मैं कुछ खास करना चाहता हूं। सुयिंग, मुझे पता है तुम्हें सार्वजनिक प्रपोजल से नफरत है, लेकिन जब कोई किसी से गहरा प्यार करता है तो वह रुक नहीं सकता अपनी खुशी दुनिया के साथ बांटने से। सुयिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शेंगयान, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुमने अपनी माँ की तस्वीर बड़ी सफाई से मेरे तकिए के पास रखी। मुझे एहसास हुआ कि तुम वो इंसान हो जो प्यार कामों से दिखाता है, शब्दों से नहीं। तुमने चुपके से मुझे अपना दीवाना बना लिया। अब मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और घोषणा है। आज से मैं ट्रांसफर कर दूंगा हुआन्यू ग्रुप के आधे शेयर सुयिंग को। मुझे पता है तुम ट्रॉफी वाइफ नहीं बनना चाहती। अब से तुम सीईओ बनोगी, मिस सू। वो रात तुम्हारे साथ स्वर्ग का परफेक्ट प्लान था। मेरी आशीर्वाद और तुम्हारी।